Everyone and welcome in a new video। आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर मोशन। तो मैंने बोला था कि आज के वीडियो में मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ये जो इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम आज जानेंगे। क्या ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है या फिर ये दोनों टर्म्स में कुछ डिफरेंस है, देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस is nothing but the length of the actual path covered by a moving object is called a distance traveled। इसका मतलब क्या हुआ? The length of the actual path means क्या? रास्ता, ओके, रोड। मतलब क्या? सब एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना रोड, कितना डिस्टेंस, कितना रास्ता उसने ट्रेवल किया, कितना पाथ उसने ट्रेवल किया, उसका लेंथ होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। सपोज़ ए जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये मूव कर रहा है। सपोज़ वो मूव करते 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 वो सपोज़ बी तक गया, ठीक है, पॉइंट बी तक गया और जाके स्टॉप हो गया। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कैसे निकालोगे? हमें बस ए से बी तक का उसका कितना दूर तक उसने कवर किया, मतलब कितना रास्ता उसने ट्रेवल किया। रास्ता मीन्स क्या? पाथ उसने ट्रेवल किया, उसका लेंथ हम निकालेंगे। अगर निकालें तो वही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब सपोज़ ए टू बी का डिस्टेंस है सपोज़ 5 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 5 किलोमीटर। तो व्हाट इज़ 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर इज द एक्चुअल पाथ, मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम ए को ऑरिजिन मान लेते हैं तो ऑरिजिन से बी जो होगा, ऑरिजिन से पॉइंट बी तक जो होगा, उसका लेंथ जो होगा वही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्चुअल टर्म का मीनिंग क्या है? बस द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज मैंने एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैं अपने घर से अपने दोस्त के घर गया जो कि पॉइंट बी में है, ठीक है। फिर अपने दोस्त के घर से मैं एक दुकान में गया, पॉइंट सी में है वो, ठीक है। एक दुकान में गया, मुझे जाने का इतना तक मैं दुकान है, ठीक है, यह है शॉप। जाने के बाद मैं फिर से एक पॉइंट डी में गया, मेरे खेलने की जगह पर, प्लेग्राउंड में गया, मैं खेलने गया, ठीक है ना। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? मतलब डिस्टेंस क्या होगा? सपोज़ ए से बी तक वो गया, मैं गया 2 किलोमीटर, फिर बी से सी तक गया 1 किलोमीटर, फिर सी टू डी तक गया मैं फिर से 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या होगा? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ मतलब कौन सा? यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो कितने हुआ? 2 + 1 + 2 कितना हुआ? 5। तो 5 किलोमीटर जो होगा वो होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज मी। मतलब मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर, फिर से 2 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल मतलब निकालने का क्या फॉर्मूला है कि जब तक जो ऑब्जेक्ट है वो रुक नहीं जाता तब तक जो है डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा। सपोज़ मैंने डी में भी नहीं रुका, मैं डी से ई में गया, ठीक है, पॉइंट ई में गया, फिर ई से एफ में गया, ठीक है, ई से मैं एफ में गया, फिर एफ से जी में गया, ठीक है। सपोज इसमें 3 किलोमीटर है, इट इज़ 3, देन इट इज़ 1.5। तो क्या होगा? सब के सब प्लस हो जाएंगे। 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्लस 1.5 प्लस 3, तो मिला के जो भी होगा वही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज मी। डिस्टेंस एक्चुअली क्या है? मतलब जितना पाथ आपने कवर किया, जितना रोड आपने ट्रेवल किया, जितना टोटल रोड, पूरा रोड। सपोज़ आपका घर है यहाँ पर और आप पूरा अपनी दुकान से, अपने घर के दोस्त से, मतलब जितना भी आपने रोड कवर किया वही होगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। तो डिस्टेंस ट्रेवल को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एस, ओके। इसके बाद आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ऑब्जेक्ट और फाइनल पॉइंट, ओके। इसमें आप ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख सकते हो फाइनल पॉइंट, ऑब्जेक्ट और फाइनल पॉइंट, ओके। तो इसका
एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मैं हूँ पॉइंट ए में, ये मेरा घर है पॉइंट ए। फिर मैं अपने दोस्त के घर गया जो कि है पॉइंट बी में। ओके, फिर मैं बी से दुकान में गया। ठीक है, मम्मी ने बोला कि दुकान में जाने के बाद थोड़ा सा ग्रोसरीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा चीज़ें ख़रीदना है, तो मैं गया। तो मैंने अपने दोस्त के घर गया, फिर मैं शॉप में गया। ठीक है, तो सपोज़ मैं अपने मेरे घर से मेरे दोस्त का घर है 2 किलोमीटर्स, और मेरे दोस्त के घर से जो शॉप है वो है सपोज़ 1 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस टेबल क्या होगा, 2+1, जो कि होगा 3 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ऑब्जेक्ट और पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग मैंने कहाँ से किया, ए से, तो ए हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट मीन द सेम, इनिशियल पॉइंट। तो ए इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट कहाँ पर है, फाइनल पॉइंट है सी में। क्यों, सी में जाने के बाद मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, जो मैं हूँ, वो स्टॉप किया मैंने वहाँ पर जाने के बाद, और पोजीशन चेंज नहीं किया, इसलिए जो फाइनल पॉइंट है वो सी। ठीक है, तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ आपको तो पता है कि आपके घर से मेरे घर से मेरे दोस्त का घर का डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और मेरे दोस्त के घर से दुकान का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे घर से दुकान का कितना डिस्टेंस है। तो कैसे निकालोगे, मतलब वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसके पहले क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम माई हाउस टू द शॉप। ओके, तो इसको ड्रॉ करने का कारण क्या है, क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँ कि आपको डायरेक्ट अपने घर से, अगर मैं अपने घर से डायरेक्ट दुकान में जाता तो मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता, तो उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ए टू सी तक। ओके, इट इज़ 90 डिग्री। ओके, ठीक है, डिस्टेंस हमें पता चल गया कि हमने पहले अपने दोस्त के घर गए, फिर अपनी दुकान में गए। लेकिन अगर हम डायरेक्ट दुकान में चले जाए तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो ए सी विल बी द डिस्प्लेसमेंट, AC will be the displacement because it is the shortest distance between the initial and final point। इनिशियल कौन सा A, फाइनल है C, और बीच में जो B है वो इनिशियल पॉइंट नहीं है, वो है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब वो मैथ्स वाला मिड पॉइंट नहीं है जो कि दोनों पार्ट्स को इक्वल में डिवाइड करते हैं, वो नहीं है। मिड पॉइंट मतलब क्या, मिडल वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं 90 डिग्री बना देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने घर के मतलब दोस्त के घर जाने के बाद दुकान में गया, वो लंबा पाथ है, वो शॉर्टेस्ट पाथ है, या फिर मैं डायरेक्ट अपने घर से दुकान में जाऊँ वो शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने दोस्त के घर जाने के बाद दुकान में जाऊँगा वो शॉर्टेस्ट पाथ है, या फिर मैं अपने घर से डायरेक्ट दुकान में चला जाऊँगा वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ऑब्वियसली यू विल से दैट मैं डायरेक्ट दुकान में चला जाऊँगा, सी में डायरेक्ट चला जाऊँगा अपने दोस्त के घर में ना जाते हुए, तो वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो उसको निकालेंगे कैसे, सिंपली वी विल ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम आवर होम और माई होम टू द शॉप, दैट इज़ द फाइनल पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन का मेजर कैसे निकालेंगे, अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हमारे पास हाइट गिवन है, बेस गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ओके, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे के रखा है। ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूँ ऐसा, दिस इज AC/BC 2 हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच विल बी 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5 √5। तो एच क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का √5 मतलब क्या, 2.236 किलोमीटर। 2.236 किलोमीटर विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन मी एंड माई शॉप, बिटवीन माई हाउस एंड माई शॉप। ओके, अभी देखो ये कैसे प्रूफ होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड से छोटा है, कब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2 + 1 क्या होता है 3,
और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है 2.236। तो कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली 2.236। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, छोटा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये प्रूफ हो गया हमें, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बोलूँ, अच्छा और एक बात, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, एकदम सीधा ट्रैवल कर रहा है, ओके, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या सेम होंगे, ऑब्वियसली हाँ। क्यों, क्योंकि सपोज मैं ए टू बी में गया, ठीक है, ए टू बी में गया, एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज आई वेंट फ्रॉम ए टू बी, ओके, मैं अपने घर से डायरेक्ट अपने दोस्त के घर गया, ठीक है, सपोज मेरे घर से मेरे दोस्त का घर है सपोज 5 किलोमीटर्स, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन माई हाउस एंड माई फ्रेंड्स हाउस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, हम ए से एक बी तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और हमें देखने को मिल रहा है जो स्ट्रेट लाइन जा रहा हूँ मैं वो डिस्टेंस टेबल के साथ इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि देखो डिस्टेंस टेबल का जो पाथ है और जो डिस्प्लेसमेंट का पाथ है वो दोनों सेम पाथ है। कैसे, देखो ए से बी, ए है, ये बी है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हमने, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ किया मतलब क्या, एक पाथ है ये हमने, ये है डिस्टेंस टेबल हमारा 5 किलोमीटर गिवन है ऑलरेडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो देखा कि स्ट्रेट लाइन है तो ऑलरेडी डिस्टेंस टेबल का ही स्ट्रेट लाइन है, मतलब क्या डिस्टेंस टेबल का पाथ है ऑलरेडी, तो क्या होगा, डिस्टेंस टेबल विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली। ये कब होगा, इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन वन सिंगल स्ट्रेट लाइन। ये याद रखो, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन वन सिंगल in a single straight line, then the distance traveled by the body or object is equal to the displacement, ओके। अगर एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तब हम बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस ट्रेवल के साथ इक्वल है। देखो यहाँ पर सिंगल स्ट्रेट है नहीं, बोलो मैं ए से बी में गया, यहाँ पर क्या ओनली वन सिंगल स्ट्रेट लाइन है, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल होगा, ओके। अगर मैं बोलता कि ए से बी में गया, ठीक है, फिर बी से सी में गया, ठीक है, तो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस इक्वल होगा, तो बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कितने स्ट्रेट लाइन हैं, ए से बी में गया एक स्ट्रेट लाइन, फिर बी टू सी में गया कितना स्ट्रेट लाइन हुआ, 2 स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये एप्लीकेबल है, नोप। इसीलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा चेंज होगा। सपोज ए से बी का डिस्टेंस है 200 मीटर और बी से सी का डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है, तो ए टू सी का डिस्टेंस कितना होगा, अच्छा डिस्टेंस टेबल पहले निकाले थे, डिस्टेंस टेबल कितना होगा 200 + 100, 200 + 100 मीटर विच विल बी 300 मीटर। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी मतलब कौन सा, ए टू सी। जब बी नहीं होगा तो क्या होगा, 200 से हमें 100 माइनस करना पड़ेगा, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट will be 200 minus 100 which will be 100 मीटर, ओके। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, ओके। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा लिख देता हूँ, मैंने शायद लिखा नहीं यहाँ पर, अच्छा लिखा ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी ज़ीरो
और नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और ज़ीरो नहीं हो सकता। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है इसका भी एक मैं बताता हूँ, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है। ओके, इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब कौन सा? साइज होगा। साइज मतलब कौन सा? एनी लेंथ। सपोज 5 किलोमीटर इज ए साइज, 500 मीटर इज ए साइज। मीन्स क्या? वैल्यूज़ होगा, कोई भी वैल्यू होगा, जैसे कि 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, ये भी मैग्नीट्यूड से। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट के पास दो चीज़ें हैं। क्या क्या? एक तो है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन। और डिस्टेंस टेबल के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मैग्नीट्यूड। उसके पास डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो और एक बात मैं आपको दिखाता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी कैन जो क्वांटिटीज वेक्टर में है वो माइनस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्केलर में है वो सिर्फ प्लस हो सकते हैं, और सिर्फ प्लस। दे कैन बी ज़ीरो। ओके, दे कैन बी ज़ीरो बट नेगेटिव नहीं हो सकते। नेगेटिव नेवर। जैसे कि अभी अच्छा, ये तो हो गया। और एक बात डिस्प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट तभी ज़ीरो होता है अगर एक ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद अगर फिर से अपने इनिशियल पॉइंट में आ जाता है, तब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। मतलब इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मैंने एक पत्थर अपने यहाँ से अपना एक पत्थर हमने थ्रो किया। ठीक है, ठीक है, एक बॉल हमने थ्रो किया। ठीक है, एक बॉल हमने, क्रिकेट बॉल हमने ऊपर थ्रो किया। ठीक है, वो कुछ इतना तक पॉइंट में गया, जाने के बाद वो फिर से अपने सेम जगह पर जहाँ से मैंने थ्रो किया था, सपोज पॉइंट ए से हमने थ्रो किया था, वहीं पर आ गया। ठीक है, तब बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ज़ीरो। इसका रीज़न क्या है? अभी मैंने आपको बोला कि वो अपने इनिशियल पॉइंट से उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस क्या? सपोज अपने इनिशियल पॉइंट बी ए है, फाइनल पॉइंट बी है, वहाँ से उसने कुछ हाइट कवर किया। हाइट या फिर डिस्टेंस बोल सकते हो। सपोज जैसे कवर किया 10 मीटर, उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो फिर से क्या हुआ? फिर से अपने इनिशियल पॉइंट में आ गया, ए में आ गया। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा ज़ीरो, शून्य। ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे कि अगर मैं इसको सीधा परपेंडिकुलरली थ्रो ना करके अगर थोड़ा सा कर्व ऐसे थ्रो करूँ तो क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा? तब आपका आंसर होगा नो। सपोज मैंने थोड़ा सा कर्व थ्रो किया ऐसे करके, ऐसे करने के बाद थ्रो करने के बाद सपोज इनिशियल पॉइंट है ए, वो अपने कुछ इतना हाईएस्ट पॉइंट तक गया, वो बॉल यहाँ से मैंने थ्रो किया, तो सपोज से हाईएस्ट पॉइंट है बी, फिर वो यहाँ पर जाके गिरा। ओके, वो है पॉइंट बी सी। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट है ए, इट इज़ इनिशियल पॉइंट आई पी। फाइनल पॉइंट कौन सा है? सी। ठीक है, फाइनल पॉइंट है सी। तो क्या इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है? नहीं, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? यहाँ पर। तो क्या बॉल उतना हाई जाने के बाद क्या वो फिर से यहाँ पर आया? नहीं आया। वो किस जगह पर आया? वो और एक पॉइंट में आया जो कि इनिशियल पॉइंट से बहुत दूर है। ठीक है, तब जाके जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अभी इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू सी। ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो ए सी होगा वही होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी बॉल। ओके, ठीक है, ये याद रखना है। ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट तभी ज़ीरो होगा जब एक ऑब्जेक्ट एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, फिर जाके फिर से अपने इनिशियल पॉइंट में फिर से वापस आ जाएगा, तब जाके डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। ठीक है, इसके बाद सपोज एक क्वेश्चन में देता हूँ कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि एक तो थोड़ा डन है क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा आपको ठीक से देता हूँ। सपोज
यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट है, तो वो एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, फिर नॉर्थ की तरफ जाता है वो 2 किलोमीटर्स, ठीक है, नॉर्थ की तरफ वो 2 किलोमीटर जाता है पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट बी से वो ईस्ट की तरफ जाता है पॉइंट सी तक, सपोज वो जाता है 3 किलोमीटर्स, फिर पॉइंट सी से वो साउथ की तरफ आता है 5 किलोमीटर्स पॉइंट डी तक, ठीक है, ओके। तो अब इसका डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो वो फाइंड करने के लिए बोला है। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो बहुत इजी है, क्या करना है, सबको प्लस कर देना है बस। 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर विच इज़ 10 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब उसने 10 किलोमीटर एक्चुअल पाथ कवर किया। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल कहाँ है, इनिशियल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट है ये, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर हम ए से डी तक एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये बन गया। तो क्या बना, एक ट्रेपेजियम बना। ट्रेपेजियम का हमें हाइट पता नहीं है, क्या करेंगे, हाइट ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर हमने हाइट ड्रॉ किया, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, तो इसके साथ ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ठीक है ना, तो ये भी 3 किलोमीटर्स, ओके। तो हमें हाइट मिल चुका है 3 किलोमीटर्स, यहाँ से यहाँ पर है 5, यहाँ से यहाँ पर है 2। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या है, ट्रेपेजियम के एरिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है, 2 + 5, 2 + 5 इंटू हाइट कितना है 3, तो इट विल बी 7/3 इज 21/2, ओके। लेकिन ऐसे इसको ना करे तो वही बेहतर होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि ये ना भी हो सकता है। ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, क्योंकि एडी जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एरिया नहीं होगा एक्चुअली, इस वाले जगह का जो है वो होगा, क्या बोलते हैं इसको, लेंथ होगा, एडी का लेंथ होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट होगा एडी। अरे यार, सरफेस एरिया वॉल्यूम करते करते पेरीमीटर एरिया करते करते दिमाग ख़राब हो गया मेरा। एडी जो होगा वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, तो ये वाला पार्ट 3 किलोमीटर होगा, जो कि इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का जो है वो है 2 किलोमीटर्स, और ये पूरा वाला है 5 किलोमीटर। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला होगा 5 - 2 विच इज़ 3, ओके। 3 किलोमीटर हमने दिया, तो ये 90 डिग्री है। नाउ हमारे इस वाले ट्राइंगल में देखो, वी हैव गॉट ए ट्राइंगल हियर। इस वाले ट्राइंगल में हमारे पास बेस है 3, हाइट है 3, तो हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं ऑब्वियसली। देखते हैं क्या होता है। तो हाइपोटेन्यूस वो होगा, अच्छा AD² होगा, AD जो डिस्प्लेसमेंट है, इट विल बी 3² + 3² विच इज़ 9 + 9 विच इज़ 18। तो AD कितना होगा, तो AD विल बी square root of 18 which is 9 × 2, तो it will be 3√2 मीटर, इतना होगा, अच्छा किलोमीटर, इतना होगा डिस्प्लेसमेंट। ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, सॉरी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा वैल्यू चेंज किया, यहाँ पर मैंने 6 लिया था, यहाँ पर मैंने 5 लिया, ठीक है। तो थोड़ा वैल्यू चेंज करके मैंने किया। इसके बाद सपोज यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है कि एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए में है, वो एक सर्कुलेटरी मोशन करता है, करने के बाद वो जो है अच्छा रुको, अच्छा क्वेश्चन क्या था मैं भूल गया, जो भी हो। अच्छा एक सर्कल का, अच्छा एक सर्कुलर ट्रैक, अच्छा
एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल करने के बाद वो अपनी इनिशियल पॉइंट में आ जाता है। आई गेस यही कुछ क्वेश्चन था। वेट, ओ अच्छा, गॉट इट। एक ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पर है, वो ऑब्जेक्ट ए, उसका इनिशियल पॉइंट है ए, वो सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल करने के बाद वो बी में आता है। ठीक है, तो सेंटर से, उस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर से ए का वैल्यू जो है, मतलब ए का डिस्टेंस है, सॉरी, ए का डिस्टेंस जो है वो 7 किलोमीटर है। तो हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा ए टू बी, एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद। तो इस वाले सर्कल का रेडियस जो है वो गिवन है 7 किलोमीटर। तो डायमीटर होगा से डिस्प्लेसमेंट, तो डायमीटर विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट होगा डायमीटर के साथ इक्वल। तो डायमीटर क्या होगा? 7 + 7 विच इज़ 14 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा 14 किलोमीटर। और डिस्टेंस ट्रेवल अगर बोलूँ तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या है? यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? पाई आर। अभी 2r + 2r, पाई आर + 2r। तो 2r हमें नहीं चाहिए क्योंकि ई वाला डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक। वी जस्ट नीड फ्रॉम दिस पार्ट। तो सिर्फ पाई आर हमें चाहिए। तो पाई है 22/7 और रेडियस है 7, तो ये होगा 22 किलोमीटर्स इस ध्यान से, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल है 22 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट है 14। ओके, तो ये था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का चीज़, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट स्पीड, वेलोसिटी, सॉरी नॉट स्पीड, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।